हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आधुनिक दौर का किसान केवल हल चलाना नहीं जानता है बल्कि आधुनिक तरीके से आविष्कार करना भी जानता है। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ NH24 पे, जहाँ पे पिछले 12 दिन से किसान जुटे हुए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और उन्होंने किस तरह से आविष्कार किया है वो भी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी। ये वो ट्रॉली है जो किसानों की खेती में काम आती है। इससे वो चाहे धान हो गया, चाहे गन्ना हो गया, उसको ले जाते हैं और इसको किस तरह से आविष्कार करके आधुनिक रूप दिया है किसानों ने, वो दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें पूरा एक कमरा तैयार किया है किसानों ने, और वो भी वेस्ट यानी कि जो खराब हो जाता है सामान, उसके जरिए यहाँ पर जो है ये पूरा कमरा तैयार किया गया है। और ये जो प्लाई है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जिससे दीवारें बनाई गई हैं, वो भी दरअसल वेस्टेज की प्लाई है। देखिए किस तरह से ये जो लकड़ी हो गई या कोई प्लास्टिक हो गई जो फेंक दी जाती है, कचरे में डाल दी जाती है, उसको दोबारा इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये पूरा जो चेम्बर यहाँ पर डेवलप किया गया है किसानों द्वारा, वो सोलर एनर्जी से काम करता है। यानी कि जो यहाँ पर लाइट आती है, बिजली आती है, वो पूरी सोलर एनर्जी के जरिए आती है। किसानों ने यहाँ पर एसी का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये आंदोलन लंबा चला और गर्मियां आ गई तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। और साथ ही साथ क्रॉस वेंटिलेशन का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है ताकि कोई मच्छर ना आए। तो इस प्रकार की एक नेट भी यहाँ पर तैयार की गई है, लगाई गई है, मच्छर मक्खियां ना आए उसका भी यहाँ पर बचाव किया गया है। और साथ में ताजी हवा यहाँ पर आती रहे उसका भी इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ वायर सॉकेट्स आपको जगह जगह पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर कोई कमी नहीं की है किसानों ने। और ये पूरा जो कमरा है वो तैयार हुआ है। वेस्ट जो कचरा होता है जो फेंक देते हैं, जिसको बेकार समझा जाता है, उसको किसानों ने एक और रूप दिया है, एक नया स्वरूप दिया है। तो ऐसे में किसान यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी सुखचैन सिंह है। ये ना ट्राली बनाई गई है एक लंबी लड़ाई के लिए, क्योंकि किसानों के पास कुछ नहीं है। किसानों के पास उनको फसल बेचने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 1800 का था, 900 को बिका। तो हमने कहा इन साधनों का क्या करना, हमने कि इन साधनों को वहां लेके चलो, क्योंकि हो सकता है कि ये सरकार बहुत लग रहा ढीठ है, मान नहीं रही, तारीख पे तारीख देती रही, क्या पता जून जुलाई आ जाए। तो फिर हम ये मीटिंग करते हैं, हमने मीटिंग के लिए बनाई है। इसमें एसी लगवा दी है, सोलर सिस्टम है सारा, इसमें प्लग दे दिए हैं, कम से कम 25-30 फोन एक साथ इसमें वो चार्ज होते हैं, और एसी का सिस्टम कर दिया। इसमें हम बैठ के किसान लोग मीटिंग करा करेंगे कि हम आगे की रणनीति क्या बनानी है। और जब तक हमारा जो तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। हमने प्रबंध जिसमें 1 साल का करके आए हुए हैं। सर आपका क्या नाम है और ये कितने लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ये बताइए। मेरा नाम साहेब सिंह है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा से हम लोग बिलोंग करते हैं। मैडम, हम लोग जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो हमारे गांव में भी मीटिंग हुई कि हमें भी अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए दिल्ली की ओर जाना चाहिए। तो हमारे गांव में लगभग 200-250 घर हैं। सब लोग इकट्ठा हुए और सबने कहा कि हम लोग लोगों को भेजेंगे तो सही, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में और मच्छरों में लोग रहेंगे कैसे। तो एक ट्राली कॉल की गई, गांव से एक ट्राली बुलाई गई और सब लोग अपने घर से, किसी के पास कोई एंगल था, किसी के पास प्लाई का टुकड़ा था, ये किसी के पास जो वेस्टेज रैक्सिन पड़ी थी, कोई जाली लेके आया, जिसका घर बनाया, बचा हुआ सामान सब लोग लेके आए। और हम लोग जो हमारे घरों में जो मशीनरी है या कोई इम्प्लीमेंट्स हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो हम वर्कशॉप नहीं ले जाते, हम लोगों ने घर पे ही वेल्डिंग सेट वगैरह सब रखे हैं। हम एक एक पैसा बचाते हैं। तो सब लोगों के सहयोग से लगभग 2 दिन के अंदर हमने ये स्ट्रक्चर तैयार करके एक अच्छे शानदार, आपके कथनानुसार एक शानदार कमरे का रूप दे दिया इसको। और इसमें हमारे एक किसान मित्र ने कहा कि ये एक सांकेतिक, अभी ये सर्दियां हैं तो एसी का क्या काम है, लेकिन हमने इसको एक संकेत देने के लिए, सरकार को मैसेज देने के लिए एसी भी टांग के लाए हैं। इसके अंदर फिट है, पूरा चलता है, वर्किंग पोजीशन में है। हम लोग लेके आए और इसको हम लोगों ने सरकार को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम तो
6 महीने, साल, 1.5 साल तक भी यहाँ सड़क पर पड़े रहने के लिए तैयार होके आए हैं। आपको ये 3 काले कानून वापस लेने ही होंगे। रही बात इस ट्राली के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, मैम, इसमें 10 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। गद्दे लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं यहाँ है, मक्खी मच्छर आ नहीं सकता इसके अंदर। मोबाइल चार्जिंग, हम लोग यहाँ बहुत सारे किसान हमारी ट्रॉली के अंदर आ रहे हैं, हमने मोबाइल चार्जिंग की सेवा भी दे रखी है उनको, सबके फोन को चार्ज भी करने का काम कर रहे हैं। और इसमें सारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उसमें हमने सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल किया है, और जो ट्रैक्टर की बैटरी होती है उसी को हमने अपने इन्वर्टर की बैटरी के बैकअप के रूप में भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं और यहाँ पर किसानों ने भी सोलर एनर्जी को एक नया स्वरूप दिया है, और अब आप लोगों का ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि मिशन है, आपको खींचना है लंबा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर क्या कहना है? तारीख पे तारीख आपको मिलती जा रही है। देखिए, पहली बात तो आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का किसान है, जो मतलब काफ़ी चैनल्स उसको पढ़ा अनपढ़ साबित करने में लगा हुआ है। हम काफ़ी वेल एजुकेटेड, अब मैंने MBA किया है, भाई साहब ने लॉ किया है, भाई साहब ने लॉ किया है, भाई साहब ने MA इंग्लिश किया है, तो पढ़ा लिखा किसान है। ठीक है, हम खेती करते हैं, लेकिन ये जो बार बार हमको तरीके दी जा रही है, ये इस बात का संकेत है कि गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस नहीं है। ये चाहते हैं शाहीन बाग की तरह ये प्रोटेस्ट लंबा हो जाए और उसके बाद इसको डीमीन कर दिया जाए। और अभी जैसे रिसेंट में अमित शाह जी ने वो एक स्टेटमेंट दी है, हम तो तैयार है, किसान नहीं आना चाहते। अरे भाई, किसान तो आपके शहर के बाहर बैठा है, क्यों नहीं आना चाहते? हम तो आना चाहते हैं। बड़ा सिंपल सा हमारा एक सिंपल सी डिमांड है कि ठीक है, आप इसमें MSP की गारंटी दे दीजिए। आप कह रहे हम संशोधन कर देंगे, ठीक है, आपने 10 पॉइंट लिखे, उसमें से 8 पे आप संशोधन करने को तैयार है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये मान गए हैं कि आपके ये कानून गलत हैं। दूसरी बात, हमारी जो मांग है वो ये है कि आप हमको MSP की गारंटी दे दीजिए। अब मैंने धान का रेट है 1868, मैंने 1235 में बेचा है, मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ। अब मेरे को तो MSP मिली नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल बैठा, मेरा हक है MSP लेना। आप दुकान से कुछ चीज लेते हैं, उस पे MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हमको आप क्या दे रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हमको दे पाते, ये तो फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार है, जिसकी भी सरकार है, ये किसानों का हक मारने की बात है। अच्छा सर, एक बार फिर से इस ट्रॉली के बारे में बात करते हैं। ये सोलर एनर्जी जो आप लोग कह रहे हैं इससे चलता है यहाँ पे बिजली, तो ये बताइए कितनी देर तक ये चल जाता है, कितनी देर तक ये चल जाता है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या आप लोगों को मदद मिल रही है इस ट्रॉली से? मैम, हमारे लिए तो सबसे बड़ी मदद ये है कि सुबह में अगर चार्ज हो तो एक दिन निकल जाता है इसका, और इसमें जनरेटर की व्यवस्था भी है। लेकिन हमारा ये है कि जैसे व्यवस्था के लिए ये है कि जैसे हमने हमारे यहाँ और भी कई ट्रॉली आई हुई हैं, कई जथेबंदियों के लोग हैं, तो हम सभी बैठकर यहाँ पर अपने आगे की प्लानिंग की मीटिंग करते हैं। ठीक है, क्या हमें दिशा निर्देश है, और बड़े ही तरीके से सिस्टम है। जैसे हमारा कई ट्रॉलियों का लंगर भी चल रहा है, उसकी साफ सफाई का ध्यान, जो हमारे पुलिस वाले भाई भी हैं उनको भी हम बाकायदा बुलाकर लंगर छकाते हैं। हर व्यवस्था के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए ये हमारी ट्रॉली बनाई गई है कि जो हमारी व्यवस्था है यहाँ वो बनी रहे। मैं चाहूंगी एक बार अपना हाथ दिखाइए जरा कैमरे को जी, और वो निशान दिखाइए जो किसानों को खेती करते हुए पड़ जाते हैं। एक बार जूम करिए सर। तो ये जो आप हाथों में निशान देख रहे हैं वो किसानों के हाथों की मेहनत है, जो वो दिन रात फसल उगाने में लगाते हैं। हाथ पैरों से उनके पता चलता है कि ये किसान हैं जो रात दिन हल जोतते हैं और खेतों में जाकर के आपके लिए और हमारे लिए अनाज उगाते हैं। लेकिन ये वो किसान नहीं है जो पहले की हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता था। ये किसान पढ़ा लिखा किसान है, ये किसान आधुनिक किसान है, और इसको ये समझ में आता है कि वो किस लिए और क्यों बैठा है और उसका मकसद क्या है। तो ऐसे में किसानों का यही कहना है कि आज का जो किसान है वो आधुनिक है, आविष्कारिक है, वो आविष्कार भी करना जानता है। और जैसे कि पूरा देश ही बार बार, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, वो बार बार सोलर एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा जोर देते हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण है तो
सोलर एनर्जी की मदद से जो वेस्ट या गंदगी है उसकी मदद से यहाँ पर जोड़ करके इन्होंने पूरी एक ट्रॉली का कमरा बना लिया है और उस पे ही किसान मीटिंग करते हैं, मिलते जुलते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।